मेरे वालिद पे 2 बार गिरफ्तारी की मेरे वालिद की, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको सामने बिठा के मुझे मेरे लिए गंदी जुबान का इस्तेमाल किया गया। अब मेरे वालिद को पकड़ा जा रहा है, सब जानते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं, सनम के बच्चे हैं, मेरी वालदा संभालती है और जो हमारे सारे केसेस हैं हमारे वालिद देखते हैं। तो बेसिकली आपके पीछे रह कौन गया है? ASI इमरान और SSO रजा ने इसके बहुत तशद्दुद किया है, इसके बाद उसको आवाज उठानी चाहिए। उस्मान खान, नूरिन खान, जिस तरह उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, जिस तरह पे पूरी रात बैठ के बेगुनाह बहनें अपने भाई से मुलाकात का इंतजार करती है कि मुलाकात जो नहीं करवाई जाती है। अदालत से बाहर लाया जा रहा है। फलक साहिबा बताइए, आपके वालिद साहब के ऊपर FIR की जा रही है। जेल में रखा, यहाँ पर 7 बार जेल में रखा। फिर मेरे वालिद पे 2 बार गिरफ्तारी की मेरे वालिद की, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको सामने बिठा के मुझे मेरे लिए गंदी जुबान का इस्तेमाल किया गया। फिर मुझे पकड़ा गया, फिर मेरी बहन को पकड़ा गया। अब मेरे वालिद को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं, सनम के बच्चे हैं, मेरी वालदा संभालती है और जो हमारे सारे केसेस हैं हमारे वालिद देखते हैं। तो बेसिकली आपके पीछे रह कौन गया है? हमारी वालदा, बच्चे रह गए हैं, आप उनको उठा के भी जेल के अंदर ले आए, तो खामोश कम नहीं हो। वालिद को गिरफ्तार करके आपको ब्लैकमेल किया था, मतलब ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है हमको भी, और बाबा थ्रेट भी किया जाता है। और दूसरा लास्ट में स्टेटमेंट मैंने दी थी, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि आपसे अपने ठेकेदार के सिवा तस्वीर को जांच नहीं होती, हम अपने क्यों हो? अच्छा जी, फलक क्या करना चाह रहे हैं? प्लीज हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ आप तौहीन करते हैं। आप ऐसे ऑर्डर को बेचते हैं, कभी रावी को बेचते हैं, कभी आप हसन नगीब को बेचने के बाद आप ये कहलवाते हैं कि जी हम ये सारा काम करवा रहे हैं, वो आपकी तरफ से आके हमें धमकियां लगाते हैं। आगा ने बताया कि ASI इमरान और SSO रजा ने इसके बहुत तशद्दुद किया है, इसके बाद उसको आवाज उठानी चाहिए। दूसरा मैं कहूंगी कि पाकिस्तान की तारीख में खवातीन के साथ ये सलूक नहीं किया गया। अभी देख लीजिए जो हाल कर रहे हैं, कैमरे छीन रहे हैं, गोलियां पाबंदी इन्होंने आयद की हुई है। डॉक्टर यासिर राशिद देख लें, उस्मान खान, नूरिन खान, जिस तरह उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, जिस तरह पे पूरी रात बैठ के बेगुनाह बहनें अपने भाई से मुलाकात का इंतजार करती है कि मुलाकात जो नहीं करवाई जाती है। हमारे से सलूक किया जा रहा है, लेकिन हम कल भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं। अगली पेशी में पिटीशनर आ रहा है। हाँ जी, देखिए यूसुफ खाई साहब को बुलाया गया है, देखिए वो आती है कि नहीं आती। पेशी के बाद वापस ले जाया जा रहा है, उनसे हम बार बार बात करने की कोशिश करेंगे। फलक साहिबा, अवाम के लिए क्या मैसेज है? अवाम के लिए क्या मैसेज है? अवाम मुत्तहिद हो जाए। इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा थ्रेट किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। आपका लीडर खड़ा हुआ है, हम खड़े हुए हैं, आप खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी फलक जवेद खान साहिबा। सीरियस साफी मौजूद है सर, बताइएगा कि उस्मा बुखारी साहबा को जो है वो जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। जी, जज साहब ने सबसे पहले बारी बारी पूछा कि आपके ऊपर ये इल्जाम हैं, क्या आप इनको कबूल करते हैं, क्या आप गिल्टी हैं? तो सबने कहा नॉट गिल्टी। और फिर जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर उस्मा बुखारी साहबा ये चाहती हैं कि ये केस आगे चले, तो वो पहले आके ये प्रूफ करें कि जो इल्जाम इन लोगों के ऊपर हैं, जिस तरह के फलक जवेद के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया, वो जाती हैसियत में आए और इस इल्जाम को प्रूफ करें। अगर प्रूफ होता है तो फिर उसके आगे कार्रवाई चलेगी। ये जज साहब के क्लोजिंग रिमार्क्स थे। और फलक जवेद खान साहबा का ये कहना था कि मैंने जो है वो किसी किस्म की कोई इस वीडियो को शेयर नहीं किया, ना मैंने वो कंपोज किया है, और मेरे ऊपर ये सिरसर इल्ज़ाम है, और ना ही मैंने कमेंट किया। हालांकि मैंने तो ये कहा था कि जिस बंदे ने भी ये काम किया है, इंतहाई घटिया और गलीज़ हरकत की है। और उस वक्त जितने भी लोग खड़े हुए थे वो बड़े खुश हुए जज साहब के रिमार्क्स पर भी और फलक जवेद साहिबा के कमेंट के ऊपर भी कि मैं खुद एक कॉलत हूँ और हमें बचपन से सिखाया गया है कि आपने सबकी इज़्ज़त करनी है और औरतों की इज़्ज़त का ख्याल हद से ज़्यादा करना है। मेरा लगारी साहब आपसे एक सवाल है कि रिपोर्टिंग करते हुए इतना अर्सा हो गया, कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए तकरीबन 2.5 साल हो गया आपको, ATC कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कचहरी, इस्लामाबाद कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो आज धक्कम पेल हुई है, इतनी सर्दी में जो पसीने निकले हुए हैं, ये कभी एक्सपीरियंस हुआ है आपका? देखिए, ये होता रहता है, बहुत बार हुआ है, हम साफियों के साथ ये होता रहता है और ये लोग करते हैं। पुलिस कुछ चीज़ें होती हैं, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी देनी होती है, लेकिन इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। पुलिस एहलकारों को भी, उनको भी देखना चाहिए। हम साफी, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है रिपोर्ट करना और हमें अपने रिपोर्ट करने देने का पूरा हक है। ये कोई किसी पुलिस एहलकार को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी साफी का मोबाइल छीने या किसी साफी को धक्के मारे। अगर कोई ऐसा करता है तो मेरे ख्याल से ये एक जो हरकत है, जो अच्छी हरकत नहीं है। जी सर, देखिए ना, उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है, आपने, हमने अपनी ड्यूटी करनी है। रोकना ठीक है, रोकने वाली बात तक ठीक है, उनके हसार में भी नहीं जा रहे, उनकी वीडियो भी नहीं बना रहे, तो धक्कम पेल करना
किसी कानून के अंदर या किसी आइन के अंदर या किसी अदालत की प्रेमिसेस के अंदर कोई ऐसे ही है जजमेंट है? बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त इस वक्त होनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती के साथ इस सवाल पूछना जो है इस मुल्क के अंदर जो है वो गुनाह बना दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक घटिया और ये नीच हरकत है अगर किसी आप सहाफ़ी को रिपोर्टिंग से रोकते हैं। जी, आपके एक सीनियर दोस्त और आपके बेहतरीन दोस्त सराब बरकत साहब को भी एक सवाल करने पर उठाया हुआ है, आज आपकी उनसे मुलाकात हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपने सराब को देखा है, परेशान है, वो मुस्कुरा रहा है, वो हंस रहा है, वो चपेट है, उनकी हंसी जो है वो चपेट है इन सबके मुंह पे, इन ताकतवर लोगों के मुंह के पर कि वो कहते हैं कि मैं आऊँगा तो मैं इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो 40 साल मजीद जो है वो सहाफ़त करूँगा। तो आप कैसे रोक सकते हैं यार? वो एक सहाफ़ी है और वो मेरे ख्याल से उससे बेहतर होके आएगा, दोबारा जब आएगा उससे ऊँची आवाज़ में आएगा और बेहतर आवाज़ में आएगा। ठीक, सर अक्सर हमने ये देखा है पिछले 2-2.5 सालों में कि जिस सहाफ़ी को उठाया जाता है वो पॉपुलर हो जाता है, और आप भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आपके सीनियर पाकिस्तान के अंदर इमरान रियाज खान साहब और भी बहुत सारे दोस्तों की का बात नहीं है। आप जब आप व्यूअरशिप को छोड़ देना, जब आप हक की बात करते हैं, आप सच की बात करते हैं, ऑटोमेटिक लोग हक और सच देखना चाहते हैं। जो सच्चा और हक पर बात करता है सहाफ़ी, उसको लोग देखते हैं। सिंपल इज दैट। मतलब कि फिर हुकूमत को अगर आवाज़ दबानी है तो बंदों को नहीं दबाना चाहिए। बंदूक को दबाने से कभी भी आवाज़ बंद नहीं होती, एक की दबाएंगे 10 और निकलेंगे यार, सिंपल सी बात है। तो सर उस्मा बुखारी साहिबा के साथ आपने पहले भी इंटरव्यू किया है, हाँ। मंडे वाले दिन आ रही हैं, क्या आप इंटरव्यू मुझे नहीं लगता वो आएंगी, मुझे नहीं लगता वो आएंगी। अगर आती तो इंटरव्यू केस के अंदर है कुछ नहीं, अगर आएंगे तो जरूर हम क्वेश्चन करेंगे, हमारा काम है, हम जरूर उनसे बातचीत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, ज़हीम लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये आज की कोर्ट वीट की अपडेट थी। इंशाल्लाह ताला आपको अगली अपडेट भी करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।